सर्वेभ्यो नमो नमः। सप्त भगिन्यः, 7 बहनें। 8वीं कक्षा का 9वां पाठ है, 9वां पाठ है 7 बहनें, और उस पाठ का अभ्यास हम अभी करने वाले हैं। इसका अनुवाद हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो इसका अभ्यास देखिए। उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण कीजिए। सुप्रभातम, चतुर्विंशति, सप्तभगिन्यः, गुणगौरवदृष्टया महत्वाधायिनी द्विसप्ततितमे प्राकृतिक संपद्भिः पुष्पशतबकसदृशानि पार्वपरम्पराभिः वंशवृक्षनिर्मितानां वंशोद्योगोऽयम् अन्ताराष्ट्रीयख्यातिम्। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अस्माकं देशे, हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं। हमारे देश में कितने राज्य हैं? अष्टाविंशतिः, तो हमारे देश में अब कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ख, प्राचीन इतिहासे, प्राचीन इतिहास में काहा कौन स्वाधीनाः आसन, स्वतंत्र थी। कौन स्वतंत्र थे? सप्तभगिन्यः, 7 बहनों वाले राज्य। केशाम, ग देखिए, केशाम समवायः, किसका समवाय? सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है। तो किसका समूह है? 7 राज्यों का, तो यहाँ आएगा सप्तराज्यानाम। घ, अस्माकं देशे, हमारे देश में कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है सप्तभगिनी, सप्तभगिनी प्रदेशे, सप्तभगिनी प्रदेश में कः उद्योग है, कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है, सबसे प्रमुख है। तो कौन सा उद्योग है? वंशोद्योग है, वंश बांस का उद्योग। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य न, पूरे वाक्य में उत्तराणि लिखता, उत्तर लिखो। का भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तके 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं। कानि की जगह उत्तर लिखेंगे। भगिनी सप्तके 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा च इति राज्यानि सन्ति। ख, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, इसलिए इनको 7 बहनें कहा गया है। अगला देखिए, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, 7 बहनों में कौन निवसन्ति, रहते हैं। कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? गारो, खासी, नागा, यह आएगा सप्तभगिनी प्रदेशे। और के की जगह हम लिखेंगे सारी चीजें। गारो, खासी, नागा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः निवसन्ति। गारो, खासी, नागा, मिजो आदि अनेक सारी जनजातियां यहाँ रहती हैं। घ, एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णाताः सन्ति, यहाँ रहने वाले लोग किसमें निपुण हैं। एतत् प्रादेशिकाः, इस प्रदेश के निवासी, स्वलीला कलाभिश्च, अपनी लीलाओं में और कलाओं में निष्णाताः सन्ति। अगला है वंश वृक्ष वस्तूनाम, वंश वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कुत्र क्रियते, कहाँ किया जाता है, किसमें किया जाता है। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग है, कुत्र की जगह लिखेंगे आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम, वस्त्र और आभूषण बनाने से लेकर घर बनाने तक इनका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, रेखांकित पदमाधृते, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। वयम स्वदेशस्य, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जिस विभक्ति में उत्तर दिया हुआ है उसी विभक्ति में हमें प्रश्न लिखना है। जो
प्रश्न का जो पद है वही लिखना है। जैसे वयम स्वदेशस्य राज्यानाम, हम अपने देश के राज्यों के विषय बारे में ज्ञातुम इच्छामि, जानना चाहते हैं। इसका हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हम कहेंगे हम किसके राज्य के बारे में जानना चाहते हैं। किसके राज्य के बारे में? अपने देश के। तो यहाँ आएगा कस्य, षष्ठी विभक्ति में यहाँ आ जाएगा वयम कस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर पूर्ण विराम लगा देंगे। अगला देखिए, सप्तभगिन्यः प्राचीनतः से, 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा, प्राय स्वतंत्र ही देखी गई हैं। 7 बहनें प्राचीन इतिहास में, तो कौन प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र देखी गई हैं? तो यहाँ लिखेंगे कहा, कहा ये रहा, ये कहा प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः, ऐसे लगा देंगे। अगला देखिए, प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानाम बाहुल्यम वर्तते, हस्तशिल्पों का बाहुल्य है। इस प्रदेश में किसका बाहुल्य है? तो यहाँ लिखेंगे केशाम, प्रदेशे अस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते। अगला है एतानि राज्यानि तु, ये राज्य तो भ्रमणार्थम, घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग के समान हैं। तो किसके समान है? यहाँ आएगा किसके समान है? एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि, ये राज्य घूमने में किसके समान हैं। तो इस तरह से हम इनका प्रश्न निर्माण करेंगे। ये सब में बिना प्रश्नवाचक शब्द दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क्स बाद में आएगा कस्य लगने के बाद। यहाँ भी, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, और जब हम उत्तर की जगह पर ये प्रश्न रख देंगे तो उसके बाद में हम क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। आगे देखिए, महोदय यथा निर्देशम उत्तरतः है। महोदय, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। महोदया मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है। अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ मे जो सर्वनाम शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? किसकी बहन कहती है? ये बात सवरा ने कही थी, तो यहाँ आ जाएगा सवरायई। महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै की जगह सवरायई प्रयुक्तम, सवरा के लिए प्रयुक्त हुआ। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात् इमानी उक्त उपाधिना प्रथिता, सामाजिक और सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये उपाधि प्रसिद्ध है, उपाधि प्रसिद्ध है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, प्रथितानि इस क्रिया का कर्ता कौन है? तो इसका कर्ता है इमानी। यहाँ आएगा अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम की जगह लिखेंगे हम इमानी। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, इन राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य, संगठनम जो पद है इस कर्ता का क्रिया क्या है? तो इसका क्रिया है विहितम। यहाँ आएगा अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम को हटाकर यहाँ लिखा जाएगा विहितम, विहितम। अगला है वंश, अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ वंश बांस के पेड़ों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य में अल्पता इति पदस्य, अल्पता इस पद का विपरीतार्थक पद क्या है? अल्पता का मतलब होता है कमी, और यहाँ अधिकता प्राचुर्यम। यहाँ आएगा अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थम, अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थम पदम क्या? प्राचुर्यम अस्ति, यहाँ लिखेंगे प्राचुर्यम अस्ति। अगला है क्षेत्र परिमाणई इमानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्र परिमाण, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये लघु छोटे हैं। इस वाक्य में संति इति क्रियापद से, संति इस क्रियापद के लिए समानार्थक पदम चित्वा लिखत, समानार्थक पद चुनकर लिखो। तो इसका समानार्थी पद है संति। यहाँ आ जाएगा वाक्यात संति इति क्रियापद से समानार्थकम पदम वर्तन्ते, यहाँ आएगा वर्तन्ते, और इसमें था अल्पता का प्राचुर्यम। अगला देखिए, पाठात चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत, जो तद्भव पद हैं उनके लिए संस्कृत में क्या कहेंगे वो लिखना है। तो 7 को कहते हैं सप्त, बहिन को कहते हैं भगिनी, संगठन, संघटनम या फिर समवाय है, बांस को कहेंगे वंशम। आज होता है अद्य, और खेत क्षेत्रम, क्षेत्रम होता है खेत।
आगे देखिए, भिन्न प्राकृतिकम पदम चिनुत। जो ये लाइनें दी हुई हैं इनमें एक अलग शब्द मिलेगा, वो हमें ढूंढना है। जैसे गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति, ये सारे हैं लट लकार में, सबके बाद में ती 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 लगा हुआ है लट लकार में, ये हैं सारे। जबकि जो आहसत है ये लट लकार में नहीं है, तो ये इनसे अलग है। अगला देखिए, छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, लेखिका, क्रीडक है। इन सब में ये सारे पुल्लिंग हैं, लेखिका को छोड़कर सारे पुल्लिंग हैं, तो लेखिका पद इनमें अलग है। अगला है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, फलम, सारे नपुंसक लिंग, सब में मैं लगा हुआ लास्ट में, सिर्फ आम्र है इनमें अलग है। व्याघ्र है, भल्लुक है, गज है, कपोत है, शाखा, वृषभ है, सिंह है, सब में अकारांत के बाद विसर्ग लगा हुआ है, और शाखा जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है सबसे अलग लग रहा है, सारे पुल्लिंग हैं, शाखा स्त्रीलिंग है, इसलिए ये शब्द इसमें अलग है। पृथ्वी, वसुंधरा, धृति, यानम, वसुधा, यानम को छोड़कर सारे शब्द धरती के पर्यायवाची हैं, यानम इनमें अलग है, तो ये हम अलग अलग इनको लिख देंगे। अगला देखिए, विशेष्य विशेषणा नाम उचितम मेलनम कुरुते। विशेष्य और विशेषण दिए गए हैं, इधर विशेष्य जिसकी विशेषता बताता है वो, और जो विशेषता बता रहा है विशेषण इधर दिया हुआ है। तो अयम, अयम क्या है, यह भारत भूमि, अयम भारत भूमौ, संस्कृति विशिष्टायाम, सॉरी अयम के साथ में आएगा प्रदेश है, अयम यह प्रदेश है, यह प्रदेश, और संस्कृति विशिष्टायाम, संस्कृति जिसकी विशेष है ऐसी है भारत भूमि, महत्वाधायिनी, महत्वपूर्ण संस्कृति, प्राचीन के साथ में आएगा इतिहास, प्राचीन इतिहास, एक प्रदेश एक है समवाय, एक समवाय एक समूह एक है समवाय है। अयम प्रदेश है, यह प्रदेश, संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, संस्कृति से विशिष्ट भारत भूमि, महत्वपूर्ण संस्कृति, प्राचीन इतिहास और एक समूह। तो इस तरह से हमने इस पाठ का अभ्यास पूरा किया। अब अगले पाठ को पढ़ने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखिए। धन्यवाद।